सभी साथियों को मेरा जोहार। आज का वीडियो का टॉपिक होने वाला है यूनिवर्सिटी के द्वारा जो आप सभी का रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की गई है उसके बारे में। आप सभी को मालूम है कि अगर आपने डिप्लोमा या फिर बीटेक में एडमिशन लिया है तो सबसे पहला प्रोसेसिंग होता है रजिस्ट्रेशन का। उसको कर लेने के बाद में ही आप सेमेस्टर्स की पढ़ाई को करते हुए एग्जाम देकर आगे बढ़ते हैं। और लगभग 11-12 दिन पहले जब नोटिस आया था, उसी दिन नोटिस जिस दिन आया था उसी दिन सुमित भाई के द्वारा हमारे चैनल के माध्यम से आपको विस्तार पूर्वक बातें बताया गया था कि क्या है उस नोटिस में, क्या क्या बातों को ध्यान रखकर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। आपका डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का आप सभी का जो लास्ट डेट है वो 29 नवंबर तक है। तो लगभग आज से लेकर 23 से लेकर 29 के बीच में अगर कीजिएगा तो केवल 350 रुपये विदाउट एनी लाइट फैन के द्वारा आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और अगर 29 के बाद से कीजिएगा 30 से लेकर 2 तारीख के बीच में, तब आपको रजिस्ट्रेशन फीस के साथ आपको देना होगा, एक्स्ट्रा फाइन देना होगा, फिर आपका 550 का चालान कटाना पड़ेगा। इसलिए सही समय पर इस वीडियो को देखने के बाद में आज से कल के बीच में ही आप सारी प्रक्रिया को पूरा कर लीजिए। इस वीडियो में हम हर एक कुछ बताने वाले, पेमेंट किस तरह करना है, मैं पेमेंट करके भी दिखाऊंगा, मैं रजिस्ट्रेशन का हर एक बात को समझाने वाला हूँ। तो पूरे वीडियो कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, तभी हम आगे काम कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले चालान। देखिए, चला समझना क्या कि पेमेंट किस तरह करना है। 2 प्रोसेसिंग से रजिस्ट्रेशन होने वाला। पहला प्रोसेसिंग आप सभी का होने वाला है पेमेंट का। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का पहला प्रोसेसिंग है पेमेंट का, पेमेंट करना होगा आपको। दूसरा होता है आपको फॉर्म भरना होगा, रजिस्ट्रेशन का ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। पेमेंट गलत कर दीजिएगा उसको मान्य नहीं माना जाएगा, फॉर्म गलत भर देगा उसको ठीक नहीं किया जा सकता। इसलिए जो भी कीजिएगा सही से करना है, एक बार करना है। और प्रयास कीजिएगा कि ऐसा कीजिएगा कि जिस जगह पे आपका मोबाइल में नेटवर्क अच्छा आएगा उस जगह बैठ कर कीजिएगा। किसी भी सीनियर या फिर किसी भी साइबर कैफे जाकर मत कराइएगा। खुद से मेरे वीडियो कंप्लीट देख लीजिएगा ना, तो पूरा कंप्लीट देखने के बाद में आप घर बैठे आराम से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कर सकते हैं। बस देखना क्या है कि ध्यानपूर्वक से मेरी हर एक बातों को सुनना है। ठीक है, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं आपके ऊपर में कि पेमेंट किस तरह करना है। देखिए, पेमेंट करने का 2 मेथड है। पेमेंट करने का 2 मेथड, पहला मेथड है चालान का। अगर आप चाहो तो चालान कटवा सकते हो। आज से पहले आपने बैंक में जाकर केवल पैसा जमा किया होगा या निकाला होगा, चालान का कभी काम नहीं किया होगा, तो आपको चालान का काम भी सीखना होगा। दूसरा क्या है, या तो चालान से कीजिए या फिर यूपीआई आईडी से कीजिए। अपने मोबाइल में जो भी आपका फ़ोनपे है, गूगल पे है, पेटीएम है, अमेजन, उससे भी कर सकते हो। चालान से करने वाले बच्चे चालान से कर सकते हैं और यूपीआई वाले बच्चे यूपीआई से कर सकते हैं। आपको जिससे सुविधा होता है आप उससे कीजिए। अगर चालान से करना है तो ये चालान कॉपी जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इसको हम टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे वीडियो अपलोडिंग होने के बाद में। इसका 3 पेज है। फर्स्ट पेज होता है बैंक कॉपी, दूसरा होता है आप सभी का यूनिवर्सिटी कॉपी, दूसरा होता है स्टूडेंट कॉपी। ठीक है, देखिए 3 कॉपी हैं और तीनों में सेम चीज़ भरना है। तो मैं एक को समझा देता हूँ क्या भरना है। अगर आपको बैंक जाकर चालान कटवाना है तो कौन सा बैंक जाना होगा, तो पीएनबी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, जहाँ जहाँ झारखंड में है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी जगह में, वहाँ जाकर आप चालान को भरवा सकते हो, भर के जमा कर सकते हो। 3 कॉपी होता है बैंक, स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी। बैंक कॉपी में जो चीज़ भरिएगा वो तीनों में सेम टू सेम भराएगा। क्या भराएगा भाई, देखिए यहाँ पे आपको क्या है, अमाउंट ऑफ फीस। तो आपका ए नंबर नहीं है, आपके लिए ए नंबर है, आपके लिए बी नंबर है। रजिस्ट्रेशन कर रहे हो आप, क्योंकि अभी जब फ्रेशर बच्चे हो। रजिस्ट्रेशन फ़ी कोर्स में लिखाएगा यहाँ। अगर आप डिप्लोमा वाले तो डिप्लोमा लिखिएगा, अगर आप बीटेक वाले हो तो बीटेक लिखिएगा, चाहे लेटरल एंट्री वाले हो या रेगुलर वाले हो, दोनों का प्रोसेसिंग सेम होने वाला। फिर जो भी आपका अमाउंट है रजिस्ट्रेशन का, फॉर एग्जांपल डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर का अमाउंट है 350 रुपये, तो यहाँ लिखाएगा 350। ठीक है, फिर यहाँ लिखाएगा 350 दोबारा से, फिर लिखाएगा 350। यहाँ अमाउंट में लिखना है, वही वर्ड्स को यहाँ पे अमाउंट इन वर्ड्स में लिखना है। 350 ओनली लिखाएगा। फिर यहाँ एग्जामिनेशन को छोड़ के रजिस्ट्रेशन में टिक मारिएगा। और अगर आप डिप्लोमा में हो तो फर्स्ट सेमेस्टर में हो कि थर्ड सेमेस्टर लेटरल एंट्रीज हो, उसको यहाँ लिखना। अगर फर्स्ट सेमेस्टर तो लिखिएगा फर्स्ट सेमेस्टर ब्रैकेट में लिखिएगा रेगुलर। अगर आप थर्ड सेमेस्टर तो लिखिएगा थर्ड सेमेस्टर ब्रैकेट में LE। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर वाला कॉलम को छोड़ देना है, क्योंकि ये भी आपको मिला नहीं, इसी का प्रोसेसिंग को तो आप कर रहे हो। आपको अपना नाम लिखना है, कैपिटल लेटर में डेट ऑफ बर्थ लिखना है इस फॉर्मेट में। फॉर एग्जांपल किसी डेट ऑफ बर्थ है 17/8/2000, तो लिखिएगा 1708/2001, इस तरह का फॉर्मेट में लिखना आपको डेट ऑफ बर्थ। फिर क्या लिखना, फिर आपको लिखना अपना मोबाइल नंबर, वैसा मोबाइल नंबर जो मोबाइल नंबर एक्टिव हो, ऐसा नहीं कि घर का दे दिए, अपना दीजिएगा, सही रहेगा। ये भर दीजिएगा। फिर डिपॉजिट डेट, जिस दिन आप बैंक जा रहे हो चालान कटवाने के लिए, उस दिन का यहाँ तारीख डेट को मेंशन करना है। और ये 2 जो कॉलम है ना, ट्रांजेक्शन आईडी और निफ्ट वाला, इसको आपको नहीं भरना। ये तीनों फॉर्म में आपको नहीं भरना, बाकी आपको केवल यहीं तक भरना है, डिपॉजिट डेट भरना और यहाँ पर आपको साइन करना। और तीनों पेज एक ही पेपर में प्रिंट होगा, A4 साइज के पेपर में लैंडस्केप में प्रिंट होगा। A4 साइज के पेपर में लैंडस्केप में इसको आप प्रिंट कीजिएगा, कलरफुल कीजिएगा, ब्लैक एंड व्हाइट आपका मर्जी है, कीजिएगा। बैंक जाइएगा, इसको
बीचों बीच देखिएगा लाइनिंग दिया हुआ है, ये वाला इसको आपको नहीं फाड़ना है, उसको जमा कर दीजिए भर के। बैंक के जो भी एम्प्लॉय कैशियर होंगे जो जमा लेते हैं पैसा, वो क्या करेंगे कि आपको एक ट्रांजेक्शन आईडी देंगे यहाँ पे 3 जगह पे, वो अपना यहाँ साइन भी कर देंगे, रिसीवर जो बैंक कैशियर साइन कर देंगे अपना, आपको मोहर मार के दे देंगे, और अपना ये कॉपी जो बैंक वाला वो अपना रख लेंगे, आपको ये 2 कॉपी दे देंगे। ये कॉपी आपका खुद का पर्सनल है, और जो बीच वाला कॉपी दिख रहा है ना जेयूटी बोर्ड कॉपी, ये आपको अटेस्ट करके कॉलेज में जमा करना होगा। ये हो गया पेमेंट के बारे में, जिनको जिनको बैंक जगह पेमेंट करने का मन है किसी भी पीएनबी में कर सकते हो। दूसरा प्रक्रिया क्या, अगर आप चाहते हो घर बैठे बैठे पेमेंट करना, ऑनलाइन पेमेंट करना, उसको भी मैं करके दिखाने वाला हूँ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको जिसमें जो भी यूज करते हो, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजन, उसमें टू द बैंक में पेमेंट करना है। तो आपको अकाउंट नंबर ये दिख रहा है, आईएफएससी कोड ये दिख रहा है, और अकाउंट का नाम किसके नाम पे अकाउंट है, तो झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रांची का नाम पे। इसमें आप पेमेंट करके वही स्क्रीनशॉट को प्रिंट आउट कर सकते हो, वही अटैच कर सकते हो, ठीक है। तो ये प्रोसेसिंग है। तो जो बच्चे खुद से घर में पेमेंट करते हैं, हमेशा यूज करते हैं, वो लोग घर से कीजिए, बैंक जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं आता करने, आप नहीं यूज करते हो, तब उस कंडीशन में बैंक जाइए, ठीक है। ये हो गया पहला प्रोसेसिंग बैंक के बारे में। आपको पहले पेमेंट करना होगा। पेमेंट क्या है, तो 350 डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के लिए विदाउट लेट फाइन। अगर लेट कर देते हो तो उस कंडीशन में आपको पेमेंट करने की जरूरत पड़ जाएगा फाइन के साथ में। अब हम लोग आ जाते हैं मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पे। इसमें क्या लिखना है, गूगल में लिखना है ज्ञान ज्योति। जैसे लिखिएगा, देखिए नंबर 1 में आपको वेबसाइट दिख रहा है झारखंड करके, इसी पे क्लिक करना है। इसका जो ऑफिशियल लिंक है उसको भी हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, आप वहाँ से भी आ सकते हो। यहाँ आने के बाद में देखिए थोड़ा स्क्रॉल कीजिएगा, आपको बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे देखो पेमेंट का लिंक यहाँ वाला है। तो पेमेंट का लिंक ये वाला आपके लिए नहीं लिखा हुआ, ऑनलाइन पेमेंट लिंक फॉर एग्जाम फी। एग्जाम फी मतलब जो बच्चे डिप्लोमा या बीटेक की पढ़ाई कर रहे होते हैं, ये उनके पेमेंट का लिंक है, जो बहुत ईजी कर दिया गया। बट आपके लिए चालान या तो फ़ोनपे गूगल पे का माध्यम ही है। इसमें जो बच्चे क्लिक करेंगे उनको रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना पड़ेगा, वो तो आपके पास है ही नहीं। तो जिनके पास है वो उनके लिए होता। पेमेंट कर लेने के बाद में आपको क्लिक करना है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे। जैसे इसमें क्लिक कीजिएगा, एक पॉपअप खुलकर सामने में आएगा। इसमें लिखा रहा क्या, सिलेक्ट कोर्स, कौन सा कोर्स वाले बच्चे हो, चाहे डिप्लोमा वाले हो या बीटेक वाले हो। डिप्लोमा वाला डिप्लोमा सेलेक्ट करेंगे, फिर लिखा हुआ इंटर ईमेल आईडी। तो आपका जो एक्टिव ईमेल आईडी आपको वही लिखना। चलिए मैं लिख देता हूँ। मैं बेसिकली आपको एक फेक फॉर्म भर के दिखाने वाला हूँ, आपको सही से भरना, क्योंकि एक भी मिस्टेक कीजिएगा तो पूरे डिप्लोमा के सर्टिफिकेट में वही मिस्टेक छप कर आने वाला, उसको सुधार करने में को प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे साइन अप और लॉगिन में क्लिक करेंगे। जैसे ही कर देंगे तो कुछ इंस्ट्रक्शन पहले हमको बताया जा रहा है, कुछ इंस्ट्रक्शन को मान लीजिए, अगर नहीं है तो उसको पहले कर लीजिए, तो तभी आप फॉर्म सही से भर पाइएगा। पहला नंबर में क्या लिखा हुआ, द रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग इज परफेक्टली डन इन गूगल क्रोम। केवल गूगल क्रोम के एप्लीकेशन पर ही ये फॉर्म खुलकर आएगा। दूसरा क्या लिखा हुआ, स्कैन फोटोग्राफ इन जीपीजी जेपीईजी फॉर्मेट, द साइज ऑफ द स्कैन फोटोग्राफ मस्ट नॉट मोर देन 100 KB। मतलब आपका जो पासपोर्ट साइज का फोटो जिसको आपको अपलोड करना पड़ेगा, वो मैं बता दे रहा हूँ रिसेंट का होना चाहिए, मतलब लगभग 5-6 महीना का। और साथ में क्या कि ये 100 KB के अंडर में होना चाहिए। अगर आपका फोटो इससे ज़्यादा KB या MB में बना हुआ है तो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो अपलोडेड है बहुत लोगों का, देखिए किस तरह कंप्रोज कर सकते हैं फोटो को। कंप्रेस कर लेने के बाद में उसी फोटो को आपको अपलोड करना होगा। सेम लिखा हुआ यहाँ पे साइन के बारे में कि आप जो सिग्नेचर कीजिएगा, वो सिग्नेचर का भी जो होगा वो लिखा हुआ इसमें, देखिए इस सिग्नेचर के बारे में कि ब्लैक या ब्लू पेन से करना, वाइट पेज में रूलिंग वाला होता है ना हिंदी वाला, उसमें नहीं करना, बल्कि पूरा जो फुल्ली वाइट पेज है उसमें आपको साइन करना है, ब्लू या ब्लैक पेन का यूज करके। उसका भी जो फोटो होगा वो भी लगभग 100 KB से कम होना चाहिए। जब भी फोटो क्लिक कीजिएगा साइन करेगा तो बहुत दूर से मत खींचिएगा, बहुत सामने से जूम आउट करके खींचिएगा, आपका साइन परफेक्ट दिखना चाहिए, ठीक है। तीसरा बात क्या लिखा हुआ इसमें, तीसरा बात इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपका लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन का जो बात आता है वो भी जब आपका होगा तो वो भी 100 KB से अंदर में चाहिए, ठीक है। अब हम लोग भरते हैं फॉर्म डिटेल्स। देखिए 3 पेज का फॉर्म है, यहाँ लिखा हुआ है स्टेप 1 to 3, मतलब पहला है फिर दूसरा फिर तीसरा। तो पहला सही से भरिएगा, तब दूसरा तब तीसरा भराएगा। पहला में क्या लिखना, आपको अपना नाम लिखना। चलिए मैं अपना नाम लिख देता हूँ, कुंदन, ठीक है। फिर लिखा हुआ यहाँ पे आपको अपना फोटो अपलोड करना है। मैं समझा चुका हूँ, 100 KB का कम का फोटो को कंप्रेस करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिएगा। चूज फाइल में जैसे जाएंगे उसके बाद में ऑटोमेटिक क्या होगा कि मेरा गैलरी खुल के आ जाएगा। फिर मेरा गैलरी में जो भी फोटो रहेगा वही फोटो को हमको यहाँ पे क्या करना होगा, अपलोड करना होगा। चलिए मैं यहाँ अपलोड कर देता हूँ। देखिए 100 KB ज़्यादा तो नहीं लिया, 100 KB के अंडर में ही होना चाहिए, ठीक है। चलिए ले लिया, ठीक है। फिर क्या जेंडर क्या आपका मेल फीमेल जो भी होगा वो मेल कर लीजिएगा जो है जैसा। फिर लिखा हुआ कास्ट सर्टिफिकेट। देखिए कन्फ्यूजन भरा क्या क्या मैं समझा दे रहा हूँ बार बार, वीडियो लंबा होगा मगर आपको समझ में बहुत कुछ आएगा। कास्ट क्या है, तो अगर आपका एक्चुअल कास्ट SC ST या फिर BC1
या BC2 से हैं तो उसको आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। भले आपका जनरल सीट से अलॉटमेंट हुआ कॉलेज में काउंसलिंग के थ्रू या फिर आप पेमेंट थ्रू आप जनरल से सीट एडमिशन लिए हो जनरल बनकर, बट अगर आप एक्चुअल कास्ट से बिलोंग करते हो और आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट झारखंड का बना हुआ है, उस कंडीशन में अगर कास्ट सेलेक्ट करते हैं तभी आपको आगे जाकर डिप्लोमा या बीटेक की पढ़ाई के दौरान में छात्रवृत्ति जो मिलती है स्कॉलरशिप वो मिल पाएगा। क्योंकि जब वेरिफिकेशन होगा कॉलेज के थ्रू ना, तो वो देखता है कि आपका आपने क्या फिल किया रजिस्ट्रेशन के समय में। तो कास्ट से हो, कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है तो कास्ट सेलेक्ट बिल्कुल कीजिएगा। अगर कास्ट से भी हो, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है आपके पास, आप झारखंड के कास्ट बन ही नहीं सकता आपके किसी कंडीशन के वजह से, या फिर आपका पास कास्ट है पर फेल्ड हो चुका, आपके पास अभी प्रेजेंट नहीं, आपको छात्रवृत्ति नहीं लेना है, उस कंडीशन में अगर आपका एडमिशन जनरल से हुआ तब जनरल से लेकर आगे कंटिन्यू कर सकते हो। बट अगर कास्ट से हो तो कास्ट सेलेक्ट कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंडिंग आपको क्या करना है। ठीक है, समझा चुका हूँ कि देखिए फिर समझा दे रहा हूँ का SC ST BC1 या 2 से हो, एक्चुअल में हो, कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ भी है, भले एडमिशन जनरल से हुआ, सीट अलॉटमेंट जनरल से हुआ, तब भी आप सिलेक्शन कर सकते हो कास्ट वाला, क्योंकि आपको छात्रवृत्ति मिल सकती है उससे। अगर आप इससे हो, कास्ट नहीं बना हुआ है, सीट जनरल से अलॉट हुआ है, आपका कास्ट बन भी नहीं सकता, तो उस कंडीशन में आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कास्ट से आगे बढ़ोगे कि जनरल से। ठीक है ना, बट अगर कास्ट से बढ़ते हो, अगर कास्ट आगे जाकर बन जाएगा तो छात्रवृत्ति आपको मिल जाएगा। भरते जनरल, मेरा जनरल में जनरल, या मांगा फादर से मैं कुछ भी भर दे रहा हूँ। ठीक है, फिर मोबाइल नंबर मांगा, तो आपका जो भी एक्टिव मोबाइल नंबर उसको आपको फिल करना है। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ समय निकाल कर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लाइक करके अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, देख लो भाई इसका वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा, अब फिर भरना, क्योंकि एक भी गलतियों को दोबारा सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। आते हैं प्रेजेंट ना परमानेंट एड्रेस, दोनों में क्या फ़र्क है। परमानेंट एड्रेस मतलब आपका घर का पता, आपका एक्चुअल घर कहाँ है उसका पता लिखना है। प्रेजेंट मतलब क्या होगा कि अगर आप हॉस्टलर हो तो अपना लिख सकते हो यहाँ पे हॉस्टलर, ब्रैकेट में कोमा दे के जो भी आप कॉलेज का नाम वो लिख सकते हो। अगर आप डिस्कॉलर मतलब अपना रूम बाहर लेकर रहते हो कॉलेज के नज़दीक में, वहाँ का एड्रेस दे सकते हो। अगर आपका मन किया कि भले हम हॉस्टलर या डिस्कॉलर हैं मगर हमको अपना एड्रेस देना प्रेजेंट एड्रेस, तो दोनों को कॉमन भी बना कर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, घर का एड्रेस भी लिख सकते हो। चलिए अपना एड्रेस लिख लीजिए। फिर क्या है, पिन कोड मांग रहा है, चलिए मैं पिन कोड दे देता हूँ। ये मैं धनबाद का पिन कोड देना क्योंकि मैं धनबाद का रहने वाला हूँ। ठीक है, फिर सेव एंड परस्यूड नेक्स्ट में करेंगे। जैसे सेव एंड परस्यूड नेक्स्ट करेंगे, देखिए सेकंड फुल क्या आ गया, इसमें लिखा हुआ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, मतलब आपका कॉलेज के बारे में पूछा जा रहा है। कौन सा कॉलेज, जो भी कॉलेज आपका एडमिशन हो, सारा कॉलेज का यहाँ नाम शॉर्ट लिस्टेड है, मैं कुछ भी भर देना, चलिए मैं भर दिया सुभाष। फिर लिखा हुआ ब्रांच, कि कौन सा ब्रांच से आपका एडमिशन हुआ वो भर दिया। फिर लिखा काउंसलिंग टाइप, देखिए 3 को दिख रहा है आपको, JCCB बोर्ड रांची ओपन काउंसलिंग एट इंस्टीट्यूट लेवल और मैनेजमेंट कोटा, क्या क्या होता। अगर आपका झारखंड के किसी भी कॉलेज, चाहे वो सरकारी वाला हो, प्राइवेट वाला हो या फिर सेमी गवर्नमेंट वाला हो, अगर आपका एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू हुआ है, आपने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम के बाद काउंसलिंग किया, वहाँ से सीट अलॉटमेंट हुआ, तब आपने एडमिशन लिया, तो उस कंडीशन में JCCB बोर्ड रांची वाला सेलेक्ट करना, नंबर 1 वाला। अगर आपने लास्ट में जो लास्ट में स्पोर्ट काउंसलिंग हुआ ना कॉलेज लेवल पे, कि कॉलेज वाला सीट बच गया तो आपने से बुला के एडमिशन करवाया है, उसमें अगर आपका एडमिशन हुआ तो आपका होगा ओपन काउंसलिंग एट इंस्टीट्यूट लेवल। अगर आपका पेमेंट सीट से किसी भी प्राइवेट कॉलेज या फिर सेमी गवर्नमेंट के पेमेंट सीट से एडमिशन लियो, तो उस कंडीशन में मैनेजमेंट कोटा भरना है, या फिर आप एक बार उनसे पूछ लीजिएगा क्या भरना चाहिए। ठीक है, अगर जो बच्चा का काउंसलिंग से एडमिशन होगा, जैसे काउंसलिंग में क्लिक करेंगे फिर आगे एडमिशन टाइप, कि क्या क्या टाइप है, रेगुलर हो गया लेटरल एंट्री है। जो बच्चे डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर के होंगे वो रेगुलर होंगे, जो बच्चे डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर के होंगे वो लेटरल एंट्री होंगे, जो बच्चे बीटेक के थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लिए होंगे वो लेटरल एंट्री होंगे। तो डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर में बताता हूँ। फिर लिखा हुआ आपका रोल नंबर, तो कौन सा रोल नंबर, तो याद रखिए जब भी मैं आप सभी का काउंसलिंग के बारे में बताता ना, समझाता था कि जो भी पेपर जमा कर रहे कॉलेज में उसका 1-2 कॉपी अपने पास रखना, आगे काम आएगा। वही काम आपका आज आ गया, क्या आ गया भाई, तो आपका जो पॉलिटेक्निक वाला आपने इंट्रांस एग्जाम दिया उसका जो रोल नंबर है उसको यहाँ फिल करना है। आपका जो CML रैंक आया है ना, उसी को यहाँ जनरल मेरिट रैंक कहा जाता है। अगर किसी तरह का आपको कैटेगरी रैंक मिला है तो उसको फिल करना है। अगर कोई और रैंक मिला है आपको अदर मेरिट रैंक, चाहे वो PH वाले हो, MCQ SMQ वाले, उनको ये रैंक भरना है। तो आपका जो रैंक कार्ड है उसमें आपको ये रैंक मिल जाएगा, ये रैंक मिल जाएगा। आपका जो पॉलिटेक्निक वाला इंट्रांस वाला फॉर्म है उसमें आपको रोल नंबर देखने को मिल जाएगा एडमिट कार्ड में। ठीक है, इसी तरह से बीटेक वाला का भी होता है। चलिए मैं यहाँ भर देता हूँ कुछ भी।
फिर लिखा हुआ है सीट अलॉटमेंट कैसे होगा। भले आप SC ST BC1 BC2 EWS किसी से भी फॉर्म भरे, बट आपको एक्चुअल में आपके कॉलेज में सीट अलॉटमेंट जो हुआ वो जनरल से हुआ, तो जनरल कीजिएगा। भले आप जनरल हो, आपको सीट अलॉटमेंट हुआ है SC ST EWS तो कीजिएगा। जिससे सीट अलॉटमेंट हुआ है वो चीज़ आपको भरना है। ये चीज़ कहाँ से मालूम चलेगा, तो जब आपने जो भी पॉलिटेक्निक का पेपर को अपने पास एक कॉपी रखा होगा उसमें दिख जाएगा एडमिशन का सिंबल आप लास्ट पेपर में कि क्या चीज़ सीट अलॉटमेंट हुआ था। फिर लिखा हुआ नेचर ऑफ सीट, फ्री सीट है, पेमेंट सीट है, या मैनेजमेंट है, या MCQ। अगर जो सरकारी कॉलेज के बच्चे हैं उनको फ्री भरना है, जो सेमी गवर्नमेंट में फ्री सीट से है वो फ्री भरेंगे, जो सेमी गवर्नमेंट में पेमेंट से वो पेमेंट भरेंगे। फिर जिनका जिनका TFW EWS MCQ से हुआ उनको वो भरना है, ठीक है, ये होता है। फिर लिखा हुआ एडमिशन डेट, एडमिशन डेट मतलब जिस दिन आपने कॉलेज में जाके एडमिशन लिया, आपको बदले में कुछ रसीद वसीद मिला होगा पेमेंट का या कोई चीज़ का, उसमें डेट होगा, वही डेट आपको इसमें भर देना। चलिए मैं भर देता हूँ। फिर करेंगे सेव एंड प्रोसीड्यूर नेक्स्ट में। फिर क्या आ गया ट्रांजैक्शन UTR नंबर, यही समझना है। अगर आपने चालान भरा है, चालान के बदले में जो बैंक वाले कर्मचारी आपको चालान में UTR या ट्रांजैक्शन नंबर लिख के दिए है वही आपको यहाँ भरना है। अगर आपने गूगल पे या फ़ोनपे से पेमेंट किया है तो वही पेमेंट में जो आपको ट्रांजैक्शन ID बनकर आया वो यहाँ पे भरना है। फिर चालान डेट यहाँ भरना है, फिर रजिस्ट्रेशन फ़ी भरना है, और फिर देखिए क्या लिखा हुआ IFSC कोड ऑफ बैंक थ्रू विच इज फीस डिपॉजिट, मतलब वो वाला बैंक का चालान IFSC कोड नहीं भरना जिसमें आप जमा कर रहे हो, बल्कि जिससे जमा कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मेरा खुद का बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन, कैनरा कुछ भी होगा, उससे अगर पेमेंट कटवा के हम PNB अकाउंट में भेज रहे हैं, सरकारी जो दिया हुआ चालान में अकाउंट नंबर उसमें भेज रहे हैं, तो इसका हमको IFSC कोड नहीं भरना, बल्कि जिससे मेरा कटा, अगर मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कटा तो मेरा खुद का जो बैंक का IFSC कोड है मुझे उसको यहाँ फिल करना है। ये हो गया ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो बच्चे करेंगे उनके लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप PNB बैंक गए, PNB बैंक जाकर चालान कॉपी कटवाए, उस कंडीशन में क्या भरिएगा, तो जो भी PNB बैंक गए होंगे, जो भी डिस्ट्रिक्ट में जो भी जगह पे गए होंगे, उसका खुद का भी एक IFSC कोड होगा। आप बैंक कर्मचारी से पूछिएगा कि सर आपका IFSC कोड क्या, हमको वो फिल करना, वो अपना IFSC कोड बताएंगे, उसको यहाँ भर दीजिएगा। बस यही आपको करना और आगे बढ़ना है, ठीक है। फिर यहाँ क्या लिखा हुआ, आपको थंब का साइन देना, साइन करना। चलिए मैं भर देता हूँ ट्रांजेक्शन ID जो भी मेरे पास है। वीडियो लंबा हो रहा है बट हाँ, यूट्यूब में कोई भी इस तरह नहीं समझाएगा, हम जानते हैं ना, क्योंकि हम लगभग 3-4 सालों से इस फील्ड में हैं। केवल सब अपना अपना वीडियो बनाएंगे, आपसे रुझान लेंगे, आप सपोर्ट भी कर दोगे, और जो एक्चुअल में आपके लिए बता रहे हैं, इतना मेहनत करा, उसके लिए कोई इतना नहीं करोगे। तो भाई आप लोग सपोर्ट करने के बाद में प्रयास करें आप लोग शेयर करोगे, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ, इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली जमा हो चुका। जमा करने के बाद में लिखा हुआ गेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रिंट, यहीं से आपको प्रिंट कर लेना, और ये बार बार मौका नहीं देगा, जब फॉर्म भरिए कंप्लीट ना तभी एक ही बार दिखेगा। क्लिक कीजिएगा, आपका इस तरह का फॉर्म देखिए खुल कर आ गया। अब यहाँ से आराम से प्रिंट कीजिए। प्रिंट करने के बाद में क्या होगा, इसी के साथ में आपको सेल्फ अटेस्ट करना, मतलब जब ये प्रिंट कीजिएगा ना तो नीचे में एक साइन का ऑप्शन आता है। देखिए यहाँ तो हो नहीं रहा, मैं सेव करके दिखाता हूँ। अभी हुआ नहीं सेव। जब इसको प्रिंट कीजिएगा नीचे में साइन कर देना है आपको, इसी पेज के नीचे में, इसी के साथ में स्टेपलर मार के जमा कर देना क्या चाहिए, तो जो आपने पेमेंट किया, चाहे चालान कटवाए होंगे चालान कॉपी जमा कर दिएगा टेस्ट करके, अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट किया तो ऑनलाइन जमा कीजिएगा। ये हो गया पूरा तरह से प्रोसेसिंग। इसको करने के बाद में अपने कॉलेज में जहाँ पर भी जमा होता होगा, HOD के पास में या फिर ऑफिस के अंदर में जहाँ सेक्शन में, वहाँ जमा कर देना, आपका सारा काम खत्म। बस ध्यान रखिएगा जो भी डिटेल्स फिल कीजिएगा वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए, साथ में सही सही भरिएगा। एक भी गलती कीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ, अपना पापा मम्मी का नाम कुछ भी, वही सेम चीज़ आपको पासिंग मार्क्स में देखने को मिलेगा, बहुत परेशानी होगा। इसलिए सही से भरिएगा, एक बार भरने का मौका मिलता है। अब पेमेंट सही से कीजिएगा। अगर ऑनलाइन का बच्चे पेमेंट करना चाहते हैं तो मैं बोला हूँ वीडियो स्टार्टिंग में ही मैं आपको पेमेंट करके दिखाने वाला हूँ। चलिए मैं दिखा देता पेमेंट करके। तो पेमेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है तो वो मैं दिखा देता हूँ। देखिए पेमेंट वाला एप्लीकेशन जो है ना वो पोर्ट्रेट में होता है हमेशा, लैंडस्केप पे नहीं होता। तो थोड़ा मोबाइल को आप टर्न कर लीजिए, जैसे मैं लास्ट में समझा रहा हूँ। जिस तरह आपका फ़ोन पे खुल गया, मेरा फ़ोन पे तो मैं फ़ोन पे दिखा रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ टू बैंक UPI ID, देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ टू बैंक या UPI ID में, इसमें क्लिक करेंगे। फिर बैंक ऐड में जाएंगे प्लस में, फिर मेरा PNB में जमा करना, मतलब सरकारी बैंक जो JUT का वो PNB में क्लिक करेंगे। यहाँ अकाउंट नंबर मांग रहा है, अकाउंट नंबर मेरा चलिए फिर करता हूँ 1842, उसके बाद में 051234 532, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में क्या मांग रहा है वो भरेंगे और भर के पेमेंट करेंगे। फिर लिखा हुआ है यहाँ निक नेम लिख देते हैं JUT, प्रोसीड टू पे कर दिए, ठीक है। यहाँ पर आराम से ₹1 भरना था, मैं भर दिया। मैं आपको सिर्फ करके एग्जांपल दिखा रहा हूँ।
पेमेंट जिनको जिनको फ़ोन पे गूगल पे से करना वो हो गया, 1 रुपये में पेमेंट जीओटी को कर दिया। फिर क्या करूँगा, यहाँ पे व्यू डिटेल्स में जाऊँगा। देखिए यहाँ पे दिख रहा क्या, ट्रांजेक्शन आईडी देख सकते हो, यहाँ ट्रांजेक्शन आईडी, यही आईडी को भरना था फॉर्म में। अगर जो बच्चे पेमेंट ऑनलाइन किए होंगे, जो ऑफलाइन बैंक जाके किए होंगे चलान में, उनको खुद से मिला हुआ होगा, और इसी का स्क्रीनशॉट लेके आपको अटैच कर देना है, बस हो गया फॉर्म फिलअप। उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ समझाया, प्रयास किया हूँ। आप लोग वीडियो देख लिए हो, शेयर कर देना भाई लोग, सब्सक्राइब नहीं भी किए हो तो अब तो कर दो। और क्योंकि हम आपको सिर्फ केवल रजिस्ट्रेशन के बारे में नहीं बता रहे हैं, इससे पहले मैंने बताया फॉर्म जब आप लोग का आया तब से काउंसलिंग के बारे में, अभी रजिस्ट्रेशन के बारे में, और आगे जितना भी सेमेस्टर एग्जामिनेशन होने वाला, जो भी फॉर्म जीओटी की तरफ से आते रहता है, जो नोटिस, सबको मैं समझाने का प्रयास करूंगा और बताता रहूँगा। सपोर्ट चाहिए आप लोगों को, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।